नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी कानूनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज हम ब्लैकमेल से जुड़ी कानूनी जानकारी और सलाह देंगे। अगर कोई भी आपकी गुप्त जानकारी को सार्वजनिक जानकारी करने के लिए धमकी देता है और अपनी चुप्पी बनाए रखने के लिए पैसे या कुछ भी मांगता है, तो वे जबरन वसूली का अपराध कर रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग है। यहां तक कि इस प्रक्रिया में आपको घायल करने की धमकी भी जबरन वसूली के अपराध के रूप में होगी और ब्लैकमेल के अपराध से जुड़ जाएगी। जब कोई निजी जानकारी या फोटो या वीडियो के बदले में आपसे पैसे मांगता है, तो ये जबरन वसूली का अपराध माना जाता है। इसके लिए आपको पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप हेल्पलाइन पर कॉल करके तत्काल सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पुलिस के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, आप ब्लैकमेल से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका ब्लैकमेल से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आप फटाफट नोट कर लें। हमारे फोन नंबर है 0120612793 हमारा दूसरा नंबर है 0120612793 नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए 0120612793 0120612793 ब्लैकमेल से जुड़ी जो कानूनी जानकारियां हैं उसको आप हासिल कर सकते हैं। आज अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर हैं, जिनसे हम इस पूरे कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो साइबर क्राइम मामले में से जुड़ी ये जानकारियां हैं, ब्लैकमेल से जुड़ी कानूनी जानकारियां आज हम आपको देने जा रहे हैं। आपके टेलीविजन नंबर पर जो इस टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें 0120612797 0120612798। तो ब्लैकमेल की कानूनी जानकारी हम अपने खास मेहमान के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अभिजीत जी, ब्लैकमेल की जो कानूनी परिभाषा है उसको सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। किन कार्रवाई को ब्लैकमेल कहा जा सकता है और उसके सजा या प्रावधान को भी समझना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग ब्लैकमेल को इंग्लिश में एक्सटॉर्शन कहते हैं जी, कि कभी कभी आदमी हम लोगों को ना डराते हैं कि मैं आपको नाम पे कंप्लेन करूंगा, कुछ ऐसा कुछ कार्रवाई करेंगे कि आपको नुकसान भी हो, आपका रेपुटेशन भी खराब हो, आपको कुछ नुकसान हो जाए, आपका समाज में थोड़ा कुछ उसका बदनामी हो, किसी हालत से उससे नुकसान पहुंचाना है। तो ऐसे ही किसी को धमकी देना को हम ब्लैकमेल समझते हैं जी। ये कौन सी मैं अगर उदाहरण के तौर पे हम बोलेंगे जी कि मेरे से किसी के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं 2-4 बंदे को एक साथ करके जुटा के मैं इनको नाम पे हम इसको खिलाफ हम कुछ बोलेंगे कि भाई ये ऐसा करता है, अपराध करता है, ऐसा रात में दारू पीता है, वो करता है, मतलब उसके नाम पे झूठा कुछ बोलने के एक तरीका, ताकि उसको कुछ हम पैसा हम उससे ले सकते हैं पैसा, या तो उसका चरित्र की हम हनन कर सकते हैं। तो ये सारे चीज को हम ब्लैकमेलिंग में ला सकते हैं जी। ये भी जानना चाहेंगे कि जो ब्लैकमेलिंग की बात जब आती है तो क्या सजा या जुर्माने का प्रावधान है इसमें। देखिए, एक्चुअली हमारा जो आप बोल सकते कि एक आईपीसी में 384 सेक्शन में इन्होंने बोला है कि ब्लैकमेलिंग अगर कुछ कर रहा है तो उसके लिए साजा क्या है जी। तो हमारा उसका साजा जो है वो 3 साल की है जी, और अगर उसका फाइन भी दे सकते हैं, और वो फाइन या तो साजा भी दोनों ही दे सकते हैं। ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर है कि किस गंभीर आरोप है और उसी के तहत उसको
क्या सजा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम इसमें लिखा है कि एक्सटेंड टू 3 ईयर्स जी। और ये भी नहीं है कि आपको 3 ईयर्स ही होना है, ये मे बी 3 ईयर्स। तो जी। बात इसी में नहीं है, बात जी। है कि कोई दूसरे की नाम पे ब्लैकमेल क्यों करे। ठीक बात है, बिल्कुल। इसीलिए करते हैं। जी। जैसे कि अभी मैं किसी क्लाइंट आया था जी। और उन्होंने ऐसा एक स्टोरी मुझे बताया कि इन्होंने एक किसी को चेक दिया था। जी। तो वो चेक हम्म। दिया था किसी सिक्योरिटी की पर्पस में। ठीक। अभी फिलहाल हम लोग सब लोग जानते हैं कि चेक बाउंस जो होता है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। जी। लेकिन ये कभी कभी कोई है जो वो चेक दिखा के ब्लैकमेल करते हैं। ठीक कैसे बात। जी। कि वो चेक को हमें लिया था सिक्योरिटी के तौर पे और वो चेक की काम जो हुआ था 3 साल पहले 2018 में वो खत्म हो गया। जी। लेकिन वो चेक इन्होंने इनको वापस नहीं किया और अभी ये चेक को उसको दिखा के पैसा मांग रहा है कि भाई तुमसे मेरा 5 लाख रुपया उधार, तुम 5 लाख दे दो। तो ये जो चेक तो उसी वैल्यू की नहीं था, एक नंबर 1। नंबर 2 जो है चेक तो 2018 किया है, अभी 2023 चल रहा है। तो इसी तरीका से आदमी से डरा के, मतलब जस्ट टू प्रोवोक, जस्ट टू फियर इन माइंड, वो लोग डरा के उनसे पैसा लेने के लिए कोशिश करता है। ये है ब्लैकमेल। जी बिल्कुल। और बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि अगर उन्हें कोई ब्लैकमेल करे तो उन्हें करना क्या चाहेगा। तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे अभिजीत जी कि अगर कोई ब्लैकमेल करने की इस तरह से कोशिश करे तो क्या करना चाहिए। देखिए, एक तो है अभी ब्लैकमेल बहुत तरीका आ गया। जी। जितना हम लोग इंटरनेट की एडवांसमेंट आया, राइट, कंप्यूटर की एडवांसमेंट आया जी, और हमारा पास अभी जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे चीज है, तो हमने ये दिखा दिया कि फेसबुक के तहत भी कोई आदमी ब्लैकमेल करता है, व्हाट्सएप के तहत भी करता है, अभी बहुत तरीका हो गया, इंटरनेट के तहत भी आप कर सकते हैं। ये अगर कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है या तो कोशिश कर रहा है, उसमें से भारत सरकार की नया एक तरीका इन्होंने आया, साइबर क्राइम सेल इन्होंने खोला है। अगर कोई इसको ऑनलाइन करता है ब्लैकमेलिंग, अगर इसमें कोई फिजिकली करते हैं या तो मेरा घर में आके हमें करता है ब्लैकमेल, तो उसके तहत हम पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस के पास हमें कंप्लेंट करना जरूरी है। बिल्कुल, कि हमारा कानून की रखभाल जो करता है वो हमारा पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन की तहत पुलिस ही उसको रखभाल करते हैं। तो अभी हमारा जो मेन जो है, पुलिस के पास हमें कंप्लेंट करना चाहिए, चाहे वो एक्सट्रैक्शन की हो, चाहे वो ब्लैकमेलिंग हो। इसमें 2-3 तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि किसी को हम प्रोवोक कर रहा है कि तुम मुझे ऐसा करो जी, तो ये भी एक तरीके ब्लैकमेलिंग ही हो गया। तो कोई मुझे प्रोवोक कर रहा है, ये एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, ये इंटिमिडेशन होगा। ओके, लेकिन एक इंटिमिडेशन की सेक्शन दूसरा है, ब्लैकमेल के तहत दूसरा है। ठीक बात है। सेक्शन 384 की बात चलती है, तो सेक्शन 384 एक्सटॉर्शन से संबंधित है क्या, और एक्सटॉर्शन क्या होता है और इसके तहत जो है किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, सेक्शन 384 में जो एक्सटॉर्शन के पनिशमेंट के बारे में बोला है, उसमें सीधा सीधा बोला है, अगर कोई एक्सटॉर्शन कर रहा है तो देन ही विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स। तो मैंने पहले बोला कि ब्लैकमेलिंग एक गंभीर अपराध है और ये ब्लैकमेलिंग के आपराधिक धमकी में बराबर हो सकता है। जैसा आपराधिक धमकी क्या होता है, भारतीय दंड संहिता जो है हमारा इंडियन पिनल कोड के तहत 503 में आता है। जो मैंने बोला पहले, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, उसका पनिशमेंट है 506 में, 506 में। हम लोग अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करता है और उसमें अगर हम ये दिखाते हैं कि देयर इज ए प्रोवोकेशन और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, तो उसी के तहत हमें 506 की कंप्लेंट हम करते हैं, या तो 384 की हम एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट करते हैं। जी बिल्कुल, अभिजीत जी आप बेहतरीन जानकारियां दे रहे हैं ब्लैकमेलिंग से जुड़ी हुई, और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। ब्लैकमेलिंग से संबंधित कानूनी जानकारियों की आज हम बात कर रहे हैं, उससे संबंधित कानूनी जानकारियां आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
खास मेहमान के तौर पर अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, हमने एक्सटोर्शन के बारे में जाना, अब हम सेक्सटोर्शन के बारे में जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है और कानूनी तौर पर इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने व्हाट्सएप और फेसबुक की जिक्र किया था। ठीक बात। एक क्या होता है, अभी अभी कुछ दिन पहले मुंबई में एक बुढ़ा, मतलब ही इज अराउंड 75 ईयर्स ओल्ड जी। तो इन्होंने किसी एक लेडी से फोन आया जी, और वो लेडी ने इनको वीडियो कॉल किया। तो ये 75 ईयर्स ओल्ड जो है बुढ़ा ओल्ड मैन, इनको तो इनका नहीं पता थे, इन्होंने तो वीडियो कॉल आया अननोन नंबर से, उन्होंने रिसीव कर लिया जी। तो वो लड़की ने इनको नूड वीडियो उसको दिखा रहा था करके, उसको जब पूछा कि भाई तुमने मुझे नूड वीडियो कर रहा था और देख रहा था, इसके लिए हमें पैसा चाहिए, नहीं तो ये वीडियो हम सारे के सारे फेसबुक में डाल देंगे। तो ये अभी नया एक तरीका आया पैसा कमाने का, इसी को अभी नया जमाने में सेक्सटॉर्शन बोल रहा है जी, कि आदमी को गुमराह करके जी पैसा कमाने के लिए एक नया तरीका निकाला। और ये ऐसा जो मैंने अभी उदाहरण दिया, ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है जी जी। अभी नया एक तरीका आया, उसको बोलता है एस्कॉर्ट सर्विस जी। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पे भी आदमी पैसा कमा रहा है और इसको फोटो बेचते हैं, इसको नोट पिक्चर बेचते हैं। अगर इन्होंने इसका डिमांड पूर्वक इसको पैसा नहीं देते हैं तो ये इनका खिलाफ इन्होंने एक्सटॉर्शन की भी चार्ज लगाते हैं और इनको पैसा मांगता है। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, कोई अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर डालने की धमकी अगर आपको दे देता है, तो फिर क्या करना क्या चाहिए इसको लेकर? देखिए, इसी तहत कि जिन्होंने विक्टिम्स है, पहला तो इनको पता नहीं कि ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है जी। अगर ये तो सिर्फ धमकी है, ये पता चल गया तो तुरंत इसको पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए। और हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1930 जी, 1930 जी। एक टोल फ्री नंबर में तुरंत इसको कॉल करके इसको बोलना चाहिए जी कि हमें किसी ने धमकी दे रहा है कि हमें नोट वीडियो दिखा के या तो अश्लील पिक्चर दिखा के मुझसे पैसा मांग रहा है और ये तुरंत इसको कार्रवाई किया जाए। ये नंबर सबके लिए है या खास किसी वर्ग के लिए है? ये 1930 जो है ये साइबर क्राइम की है, जो ऑनलाइन फेसबुक, ट्विटर या तो फेसबुक में कोई सेक्सटॉर्शन की कोशिश करता है जी, तो 1930 में डायल करके तुरंत कंप्लेंट करना चाहिए। अगर 1930 इज ए 24/7 सर्विस है जी। और एक हमारा साइबर क्राइम की वेबसाइट है, पोर्टल है cybercrime.gov.in जी। आप उसी में भी कंप्लेंट कर सकते हैं और उसी में भी कंप्लेंट में डिटेल्स देके इसको बोलना कंप्लेंट करना चाहिए। ठीक बात। मैं जी एक दूसरा उदाहरण दे रहा है जी, जैसे कि अभी साइबर क्राइम की एक नया तरीका आया, उसमें आपको फोन करके पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर की जो वैलिडिटी जो है वो खत्म होने वाला है, उसको ऑनलाइन KYC करवाना है, या तो आपको बैंक से हम फोन कर रहे हैं, आपको KYC करवाना है, तो ऐसे करके आपके पास फोन आता है। ठीक बात। तो जब भी आपको उसी फोन रिसीव करेंगे जी, उन्होंने एक क्विक सपोर्ट की ऑप्शन को देगा कि आप ये ऐप डाउनलोड करो जी। तो डाउनलोड करते टाइम आपका सारे बैंक से पैसा निकलेगा, या तो आपको गैर कानूनी से आपको मोबाइल को हैंग कर देगा, मोबाइल को क्रोल कर लेगा। तो ये नया तरीका नया सब आ रहा है, अभी इंटरनेट के माध्यम से ऐसा हो रहा है। ठीक है, साइबर कानून की जो के तहत जो धाराएं लगती हैं उसको भी थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि साइबर कानून के तहत किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है? देखिए, साइबर क्राइम हमारा इंटर टेक्नोलॉजी जो अभी आया उसमें 65 to 66, 68 ये दिखा है, जहाँ पे साइबर क्राइम के तहत कोई भी अपराध वहाँ पे दर्ज हो सकता है। और एक तो है
दूसरी जो है हमारा जो इंडियन पिनल कोड जो है, जी। हमें इंडियन पिनल कोड के तहत ही हम इसको कॉम्प्लेन कर सकते हैं, जिसमें वो भी लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर कोई कुछ कर रहा है तो इंडियन पिनल कोड के तहत ही वो भी आता है। जी। निजता के अधिकार के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? एक तो है, देखिए हमारा आर्टिकल 141 जो है, जी, वहाँ पे आपको निजता के अधिकार के बारे में इन्होंने बोल रखा। ठीक। और एक उच्चतम न्यायालय या तो उच्च न्यायालय में आप कंप्लेंट कर सकते हो, वहाँ पे आप पिटीशन दायर कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोग का सारे सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रावधान है कि कोई भी एक बंदे को आप निजता के लिए आप हनन नहीं कर सकते, और अगर होगा तो एक कोर्ट के दायरे में आ गया, कोर्ट को निगाह में ला सकता है, और आप कोर्ट उसी के खिलाफ वो कोई ना कोई कार्रवाई करेगा ही। जी। अभिजीत जी, घरेलू दुर्व्यवहार की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू दुर्व्यवहार में भावनात्मक ब्लैकमेल शामिल है, लेकिन इसमें कोई शारीरिक हिंसा नहीं होती। इस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है? नहीं, अगर घरेलू को होता है कि हमारा तो पहले से है 498A होता है कि जहाँ पे पति पत्नी की कुछ हो रहा है वो अलग है जी। लेकिन अगर पति पत्नी छोड़ के और किसी के साथ घरेलू हिंसा हो रहा है, उसी के लिए भी एक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। उसी में भी कोई भी दूसरे की खिलाफ वो नहीं कर सकते, घरेलू विभेद नहीं हो सकते जी। या तो आपको पास और एक है जी, इंडियन पिनल कोड के तहत कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत या तो इलीगल कॉन्फाइनमेंट या तो क्रिमिनल ट्रेसपास, बहुत सारी है। ऐसा नहीं कि हमारा इंडियन पिनल कोड में सेक्शन की कमी है जी, लेकिन जानकारी होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है। और क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड में जो है जी, हमारा मैथमेटिक्स जैसा है, एरिथमेटिक जी, जी। आपको ए ऑफेंस के लिए ऐसा पनिशमेंट, ए ऑफेंस। एक आखिरी सवाल और आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते, कि हर व्यक्ति के सामने ये चुनौती होती है कि ब्लैकमेल, वो कहता है कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन इसको साबित कैसे किया जा सकता है? बात तो यही है कि ये साबित कैसे होगा। जैसा मैंने पहले बोला था कि कोई हमें चेक दिखा के बोल रहा था कि भाई तुम्हारा 5 लाख की बाकी है, तुम पैसा दो। इसमें तो साबित हो ही गया कि ये चेक मैंने इनको 18 को दिया था। एक पेपर में लिखा है कि मैंने आपको ब्लैंक चेक दे रहा है, और आप 22 में 23 में आके इसको आप पैसा मांग रहा, तो ये ब्लैकमेल प्रूफ हो गया। चाहे ये फेसबुक या तो ट्विटर में हमें वीडियो अश्लील हो, जो भी हो, वो दिखा के कर रहा है, तो उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको पास आ जाएगा, तो वो भी उसके तहत भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं जी। तो हर कोई ना कोई एविडेंस आपके पास तो होगा ही होगा, ठीक बात, जिसके तहत आप प्रूव कर सकते हैं जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां देने के लिए। आज हमने बात करी कि ब्लैकमेलिंग के लिए क्या कानूनी जानकारियां हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।